मीडिया के जाने माना चेहरा राजदीप सरदेसाई अब कानूनी पचड़े में पड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती को छिपाना बहुत अच्छे से आता है और दूसरे की इज्जत उछालने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। लेकिन इस बार राजदीप सरदेसाई ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। राजदीप सरदेसाई एक वीडियो शेयर करके खुद ही बुरी तरह फंस गए हैं, जिसके बाद उन पर महिला उत्पीड़न और निजता का हनन करने का गंभीर आरोप लग गया है। तो चलिए क्या कुछ है पूरा मामला, आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। राजदीप सरदेसाई पर महिला उत्पीड़न का आरोप, शो खत्म होने के बाद भी रिकॉर्ड करवाया वीडियो। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साजिया इल्मी और इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के बीच सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद देखा गया है। दरअसल ये विवाद हुआ 26 जुलाई को इंडिया टुडे पर एक कार्यक्रम के बाद। राजदीप सरदेसाई ने एक वीडियो शेयर करते हुए दिखाया कि उनके वीडियो पत्रकार के साथ इल्मी ने बदसलूकी की है, जबकि दूसरी तरफ इल्मी ने कहा कि बदसलूकी उन्होंने नहीं की, बल्कि शो के दौरान राजदीप सरदेसाई ने और शो के बाद उनके वीडियो पत्रकार ने उनसे की है। साजिया इल्मी के मुताबिक उनके माइक उतारने के बाद भी उन्हें उनके घर में रिकॉर्ड किया गया। दरअसल इंडिया टुडे के प्राइम टाइम डिबेट में साजिया इल्मी पैनलिस्ट थी। इसी दौरान राजदीप सरदेसाई ने उनका माइक बंद करने को कह दिया। साजिया इस बर्ताव को देख कुर्सी से उठने लगी। पहले उन्होंने माइक उतारा और फिर शर्ट से वायर निकालने लगी। इस बीच कैमरा चलता रहा। साजिया ने कुछ नहीं कहा। हद पार तब हुई जब इल्मी फ्रेम से निकल गई। फिर भी चलता हुआ कैमरा वीडियो पत्रकार ने दूसरी तरफ मोड़ दिया। इसी हरकत को देख बाद साजिया इल्मी भड़क गई। उन्होंने पत्रकार को उनके घर से जाने को कहा। अब इस मामले को ट्विस्ट करके सोशल मीडिया पर कैसे परोसा गया, उसे समझने की जरूरत है। शाजिया को रिकॉर्ड करते शूट किया गया उसी वीडियो को आधार बनाते हुए राजदीप सरदेसाई ने शाजिया इल्मी पर निशाना साधा है। उन्होंने इल्मी के उस ट्वीट पर जवाब देते हुए ये वीडियो लगाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोबारा शो में फेडर नीचे करने की कोशिश मत करना। सरदेसाई ने इसी ट्वीट के बदले ऐसे दिखाया जैसे उन लोगों की गलती नहीं थी और शाजिया बदसलूकी पर उतर आई थी। सरदेसाई ने ट्वीट में लिखा कि शाजिया इल्मी मैम, मैं अपने हर गेस्ट का आदर करता हूं। फेडर यानी कि आवाज कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस सिर्फ इसलिए कम किया गया था ताकि बातें ना टकराएं और शो में हल्ला ना हो। अगर आपको मुझसे कोई या सेना के किसी जर्नल से शिकायत थी तो निसंदेह ये आपका विशेष अधिकार है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन आपके लिए माइक को झटक देना और हमारे वीडियो पत्रकार को गाली देना और उसे अपने घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाना ठीक नहीं है। वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। इस ट्वीट के बाद शाजिया इल्मी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब आप मुझे अपमानित करते हैं और कहते हैं कि शाजिया का माइक काट दो, तो मैं आपके शो में क्यों रहूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि सभी रक्षा प्रमुख झूठ बोल रहे हैं। आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा आत्मसम्मान है। इसके बाद शाजिया इल्मी ने कैमरामैन के बर्ताव का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने कैमरामैन को क्यों निकाला। अपने एक अन्य ट्वीट में शाजिया इल्मी ने घटना का पूरा विवरण दिया। उन्होंने वीडियो में उस जगह को दिखाया जहां बैठकर वो शो में शामिल हुई। उन्होंने दिखाया कि उनके पांव में 2 हफ्ते से प्लास्टर है और जब वो इंडिया टुडे के कार्यक्रम से जुड़ी तो भी प्लास्टर था। उन्होंने बताया कि शो में राजदीप ने बड़ी बदतमीजी से उनका माइक काटने को कहा था। इसी पर उन्होंने कहा कि वो उठ रही हैं, अब डिस्कशन में शामिल नहीं होंगी। इसके बाद साजिया कहती हैं कि कैमरामैन लगातार उन्हें दिखाता रहा। उसने दिखाया कि कैसे वो माइक निकाल रही हैं, फिर वहां से उठकर जा रही हैं। शाजिया कहती हैं कि उन्हें शर्म आ रही थी, क्योंकि पहले उन्हें लगा कि सिर्फ उनकी अपर बॉडी पर फोकस है, लेकिन बाद में पता चला कि पूरा दिखा रहा है। उन्होंने उसे कई बार कहा कि माइक बंद कर दो, लेकिन उसने नहीं किया। उल्टा जहां वो जा रही थी वहां वो जाने लगा। शाजिया इल्मी कहती हैं कि जब शो खत्म हो गया तब क्यों उनके प्राइवेट स्पेस को दिखाया गया, क्यों जब शो खत्म हो गया तो बार बार उनके शरीर को दिखाया गया, जब वो कह रही थी जाओ तो वो क्यों नहीं गया, कैमरा घुमाकर क्यों फॉलो किया,
जब कहा रिकॉर्ड मत करो तो उसे फौरन बंद कर देना चाहिए था। शाजिया ने कहा कि वो इस मामले में जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगी, जिसके लिए सबूत उन्हें राजदीप सरदेसाई ने ही खुद दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो मामले को कोर्ट में ले जाएंगी। बीजेपी ने लगाया महिला उत्पीड़न का आरोप। वहीं इस पूरे मामले को लेकर टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर भारतीय जनता पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा ने पत्रकार पर उसकी महिला प्रवक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे चैनल के एंकर राजदीप सरदेसाई ने पार्टी प्रवक्ता शाजिया इल्मी का एक वीडियो जारी किया जब वो अपने कपड़ों से माइक खोल रही थी। उन्होंने कहा कि राजदीप का कृत्य यौन उत्पीड़न से कम नहीं है। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए राजदीप सरदेसाई पर निशाना साधते हुए कहा कि मैम, I respect all my guests always. If anything, I am too indulgent. The feather is lowered only to avoid cross talk and noise on the show. If you have a gross with me or with any army journal on the show, of course that's your prerogative and I respect that too. But for you to chuck the mic and abuse our video journalist and throw him out of your house, it's just not done. He was only doing this job. No excuse for bad behavior. The rest I leave to you. Have a good day, weekend. The video below is from the last night. दरअसल अमित मालवीय ने कहा कि शो खत्म होने या उसमें शामिल होने की सहमति वापस लेने के बाद भी किसी अतिथि की शूटिंग जारी रखना अनुबंध का घोर उल्लंघन है। मालवीय ने कहा कि इसके अलावा महिला के फोन बंद होने के दौरान राजदीप सरदेसाई द्वारा वीडियो जारी करना यौन उत्पीड़न से कम नहीं है। शाजिया इल्मी की निजता और शारीरिक अखंडता का उल्लंघन करने के लिए इस विकृत व्यक्ति को अवश्य ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। वहीं घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि शाजिया इल्मी द्वारा शो से बाहर जाने का फैसला करने के बाद कैमरामैन द्वारा उनका वीडियो रिकॉर्ड करना शर्मनाक है और राजदीप सरदेसाई द्वारा फुटेज जारी करना और भी शर्मनाक है। उन्होंने कहा, यह एक गंभीर अपराध है। अतीत में राजदीप सरदेसाई ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे निम्न स्तर का मूर्ख कहा और स्टूडियो से बाहर निकालने पर मेरा आक्रामक तरीके से पीछा किया। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे पर मेरे बाइट्स प्रतिक्रियाओं का बहिष्कार भी करवाया। एक अन्य एंकर प्रीति चौधरी ने बेहद खराब भाषा का इस्तेमाल किया जो जाहिर तौर पर चारु प्रज्ञा के लिए निर्देशित थी। अब समय आ गया है कि अरुण पुरी, राहुल कंवल और अन्य इस पर ध्यान दें। राजदीप के हितों का टकराव और पुनर्ग्रह बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी प्रतिक्रिया राजदीप द्वारा शनिवार को एक्स पर एक वीडियो साझा करने के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें दावा किया गया था कि रिपोर्टर से राजनेता बनी और भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने चैनल पर लाइव बहस के दौरान कथित तौर पर उनके फेडर को नीचे करने के बाद अपने घर पर एक वीडियो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया। बहस के दौरान क्या हुआ था? दरअसल राजदीप ने कारगिल विजय दिवस पर राजनीति विषय पर एक बहस की मेजबानी की, जिसमें शाजिया भी शामिल थी। बहस के दौरान मेजर जनरल यश मोर ने बताया कि कोविड महामारी के बाद हमने 1.8 लाख सैनिकों की भर्ती नहीं की। उन्होंने कहा, पहले वर्दी का गौरव सेना, नौसेना और वायुसेना हमेशा हमारे ग्रामीण युवाओं की पहली पसंद रही है। आज दुर्भाग्य से ये पसंद पहली नहीं है। युवा निराश हो गए हैं। जब मेजर जनरल यश मोर बोल रहे थे तो शाजिया इल्मी ने उन्हें बीच में टोक दिया। इस पर राजदीप ने शाजिया से कहा था कि वो धैर्य रखें और उनकी बात सुने क्योंकि वो कठोर तथ्य दे रहे हैं। शाजिया ने जवाब देते हुए कहा, उपदेश मत दो। इसके बाद राजदीप और शाजिया के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इसके बाद शाजिया ने अपना माइक हटा दिया और बहस से बाहर चली गई। घटना के बाद शाजिया ने एक्स पर हमला किया और बहस के दौरान फेडर नीचे करने के लिए राजदीप पर निशाना साधा। राजदीप की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, मैं दोनों पक्षों में रही हूं और जानती हूं कि आप जैसे गुंडों से कैसे निपटना है। वैसे पत्रकारों के वेश में राजनीतिक प्रचारकों को उपदेश देना शोभा नहीं देता। यानी कुल मिलाकर ये मामला क्या अब कोर्ट तक पहुंचेगा, ये देखना काफी अहम है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।